स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस सर। यस सर। स्क्रीन दिख रहा है सब? यस सर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना, उसका नाम क्या है? उसका नाम है VBT एंड MOT। ये तो आप लोग को केमिकल बॉन्डिंग बता ही दिया यार। आप लोग को आई थिंक मजा आया होगा, एक ही क्लास में जितना बताया ना, मजा आया होगा आप लोग को। मजा आया कि नहीं? यस सर। यस सर। मैक्सिमम कवर किया। आज देखो, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे जिसका आज नाम है, आज हम पढ़ेंगे VBT। नाम तो सुना होगा ना, कभी तो नाम सुना होगा ना सपने में कभी? यस सर। बैलेंस बॉन्ड बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और दूसरा क्या? MOT। MOT को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। काफी अच्छे से जानते हो लोग, आप लोग इसको काफी अच्छे से जानते हो लोग। तो फर्स्ट किससे स्टार्ट होता है? फर्स्ट स्टार्ट करूंगा मैं VBT से। VBT से मैं स्टार्ट करूंगा। आप बताओ लोग, आप खुद बताओगे VBT में आप बताओ। ये बताओ यार, सबसे पहले कोई भी एक मानो Cl है, कितने बॉन्ड से जुड़ा होता है? कितने बॉन्ड से? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। और इस बॉन्ड का क्या नाम है? सिग्मा बॉन्ड। क्या नाम है? सिग्मा बॉन्ड। अगर मानो मेरे पास कुछ ऐसा है मेरे पास, तो ये बताओ एक बॉन्ड का क्या नाम है? पाई बॉन्ड। बॉन्ड का क्या नाम है? एक का नाम है सिग्मा, दूसरे का क्या नाम है? पाई बॉन्ड। अगर मेरे पास कुछ ऐसे आ गया, ऐसे मेरे पास आ गया, इसको क्या बोलोगे आप लोग? सर बोलेंगे सिग्मा। 2 पाई। और 2 को क्या बोल देंगे? 2 पाई है। समझ आ गया बॉन्ड कैसे बनता है? यस यस सर। आ गया? अब देखो, अब हमें करना क्या है? हमें यही चेक करना है कि ये सिग्मा बॉन्ड बनता कैसे है, ये बनता कैसे है, ये पाई बॉन्ड बनता कैसे है, आखिर कैसे बनता है, ये कैसे बनता है, यही देखना है। आप बताओ, S में कितने डब्बे है? S में कितने डब्बे? एक डब्बे। P में कितने डब्बे? 3। और क्या? बस S और P का देखो, आज बस S और P का बताऊंगा, ठीक है? इसका नाम क्या है? इसका नाम S ऑर्बिटल नाम है ना? यस सर। यस सर। इसका नाम है क्या? P ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल। अब देखो, इसका हर डब्बे का अलग अलग नाम है, हर डब्बे का अलग अलग नाम है। इसका नाम है PX ऑर्बिटल, PX PY इसका नाम है PY ऑर्बिटल, PY PZ। अब देखो PX PY PZ का मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है? अगर मैं ऐसे एक्सिस बनाऊं, इसको ले लूं मैं X एक्सिस, इसको ले लूं Y एक्सिस, और एक और मैं बना लेता हूँ Z एक्सिस बना लेता हूँ, ठीक है? तो बताओ, जो PX ऑर्बिटल है कुछ ऐसे होगा, PX ऑर्बिटल ऐसे होगा। आप बताओ, P ऑर्बिटल ऐसे होता है ना, और S ऑर्बिटल ऐसे होता है ना? यस सर। PX ऑर्बिटल जो होता है, PX ऑर्बिटल ऐसे होगा, PY ऑर्बिटल ऐसे होगा, PY ऑर्बिटल, और PZ ऑर्बिटल कैसे होगा? ऐसे होगा। दिखेगा आप लोग को तीनों ऑर्बिटल कैसे हैं? यस सर। आप खुद बताओ, अगर यहाँ पे X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है और Z एक्सिस है, तीनों एक्सिस से एक दूसरे के कितने एंगल पे? ये कितने एंगल पे होता है? बता दो फिर। कहाँ से 45 यार? 45 कहाँ से? सर ये ऐसे 90 होता है। ये ऐसे दिख रहा है? 90 पे होता है सर। 90 होता है ये आपको बेवकूफ दिख रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है ऐसे बता के। होता 90 है। ये कितने का होता है? ये भी 90 होता है। ये भी 90। और ये कितने का होता है? ये भी 90। ये भी 90। मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए। कुछ ऐसे होता है, आप लोग मेरी तरफ ध्यान से देखना। मेरे पास समझो पेन है ना, 3 पेन है, कुछ ऐसे होता है। ये दिख रहा है आप लोग को? यस सर। कुछ ऐसे होता है, ठीक है? चलो बढ़िया बना लिया आप लोग। तो कुछ ऐसे ही होता है, यानी कि एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के कितने एंगल पे होगा? 90 डिग्री। तो सभी ऑर्बिटल एक दूसरे के 90 डिग्री पे होंगे। मस्त बात है। अब बताओ, अब देखो सिग्मा बॉन्ड ऐसे बनता है, ऐसे बॉन्ड बनता है, यानी हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। दिख रहा है? सिग्मा बॉन्ड ऐसे बनता है, और पाई बॉन्ड ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, लेटरल ओवरलैपिंग से। दिख रहा है मेरा हाथ? अब देखो सिग्मा बॉन्ड बनाता कौन है? मैं बात कर रहा हूँ सिग्मा बॉन्ड की। सिग्मा बॉन्ड बनाता कौन है? तो सबसे पहले मेरे पास है, समझो S ऑर्बिटल है, एक S ऑर्बिटल और दूसरा S ऑर्बिटल। ये दोनों मिलकर क्या किए? ये दोनों एक दूसरे के पास गए और बॉन्ड बना लिए, कुछ ऐसे बॉन्ड बना लिया। इसको क्या बोलोगे? एस एस ओवरलैपिंग।
ओवरलैपिंग। इससे क्या बनता है, इससे सिग्मा बॉन्ड बनता है, इससे सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब Yes, देखो, sir. एक और चीज से सिग्मा बॉन्ड बनता है। अगर मैं क्या करूं, ये हो गया एस एस, ये हो गया एस एस, एसपी से भी सिग्मा बॉन्ड बनता है, एसपी से भी बनता है। एक एस इसका और एक पी इसका। ये दोनों कैसे ओवरलैपिंग करेंगे, कुछ ऐसे ओवरलैपिंग करेंगे, कुछ ऐसे ओवरलैपिंग करेंगे, बोल दो यार। Yes, Yes, sir. sir. ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एस पी ऑर्बिटल। ठीक है, एस और पी ऑर्बिटल, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। एक और चीज देखो, एक और मजेदार बात, सिग्मा बॉन्ड एक और बनाता है, पी ऑर्बिटल भी बनाता है। तो देखो पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल कैसे होता है, ऐसे होता है ना ऐसे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. लेकिन सभी पी ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाते हैं। देखो कौन सा बनाता है, समझो मैंने एक्सिस ले लिया, एक्सिस ये ले लिया, एक्स एक्सिस ये ले लिया, वाई एक्सिस। ये बताओ, मैंने पी एक्स वाला बना दिया, पी एक्स वाला बना दिया, और यहाँ पे भी मैंने क्या बना दिया, पी एक्स वाला बना दिया। ये एक्स हो गया और वाई हो गया, इसको भी मैंने पी एक्स वाला बना दिया। तो सिग्मा बॉन्ड के लिए मैंने क्या बोला था, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। हेड टू यानी इसका वाला हेड और इसका वाला हेड मिलेगा तब जाके सिग्मा बॉन्ड बनेगा। दिख रहा है? yes, sir. Yes, sir. तो देखो कुछ ऐसे बनता है, कुछ ऐसे बनता है, कुछ ऐसे बनता है सिग्मा बॉन्ड। दिख गया? Yes, sir. इसमें एक कंडीशन है, आप बताओ, ये है पी एक्स और ये भी है पी एक्स। तो सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए ना, ये जो इसको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वाला ऑर्बिटल होगा तभी जाके सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अगर मानो ये है पी एक्स और मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया पी वाई ले लिया, ऐसे पी वाई, तो आप बताओ इससे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा? No, sir. नहीं होगा। No, sir. अगर मानो एक ऐसे है, एक ऐसे है, क्या इससे हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा? नहीं होगा। No, sir. No, sir. आप बताओ जेड वाला भी आगे कुछ कर पाएगा क्या? अगर जेड वाला भी No, आगे, sir. वो भी कुछ कर पाएगा? वो भी नहीं बना पाएगा, वो भी नहीं बना पाएगा। मानो ये एक्स वाला है, मानो ये एक्स वाला है, एक्स वाला, जेड वाला ऐसे होगा, क्या हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर पाएगा? No, sir. No, sir. नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो सीधी बात एक है, सिग्मा बॉन्ड कौन बनाता है? एस और एस मिलके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। सिग्मा बॉन्ड और कौन बनाता है? एस पी मिलके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और पी और पी वाले भी मिलके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। पी PX वाला. और पी वाले मिलके भी सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। आप बताओ सबसे बढ़िया ओवरलैपिंग किसका, सबसे बढ़िया जो ऐसे रहेगा, देखो सबसे बढ़िया ओवरलैपिंग किसका? NS. ये हो Sigma गया bond. पीपी, ये होगा पीपी, ये होगा, PP वाला. और ये हो गया एस और एस। आप बताओ, समझो मेरे पास दो बंदूक है और मैंने दोनों में हुक लगा दिया, तो ऐसे पकड़ूंगा तो सबसे मजबूत कौन होगा? सबसे मजबूत कौन होगा? वाला, पीपी वाला। Sir, PP. अगर समझो मेरे पास एक क्या बोलते हैं, फुटबॉल है और उसके पास मैंने उसमें हुक लगाया ऐसे, तो आप बताओ पीपी के बाद एसपी वाला मजबूत हुआ, और सबसे कम मजबूत कौन हुआ? एसएस वाला। समझ आ रहा है आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. आप लोग दिखने से देख लो, सबसे बढ़िया कौन दिख रहा है ओवरलैपिंग में? ये दिख रहा है, ये थोड़ा सा मजबूत दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे हुक लगा दिया, यहाँ पे हुक लगा दिया, काफी मजबूती से बंधे हुए हैं। और ये वाला देख लो यार, ये वाला देख लो, ये फिर उसके बाद एस और पी वाला मजबूती से बंधे हुए हैं, और सबसे कम मजबूती से एस एस वाला बंधा हुआ है, जब ना टूट जाए। दिख रहा है? Yes, sir. सबसे Yes, sir. मजबूत कौन? पीपी वाला, उसके बाद कौन? एसपी वाला, उसके बाद कौन? एसएस वाला। ठीक है, ये तो कहानी हो गई किसकी? सिग्मा बॉन्ड की, सिग्मा बॉन्ड की। एक और चीज बता रहा हूं मैं, अगर कहीं भी आपको सिग्मा बॉन्ड दिखे और पाई बॉन्ड दिखे तो मजबूत कौन? मजबूत कौन? Sigma bond. Sigma bond. मजबूत होता है यानी कि स्ट्रांग होता है। अभी देखो, अभी मैं बताऊंगा कि स्ट्रांग क्यों होता है। आप बताओ, कोई चीज को ऐसे बांधोगे और किसी चीज को ऐसे पकड़ोगे, किसी चीज को ऐसे पकड़ोगे, तो ये वाला तो मजबूत होगा ना, ये वाला। Yes, sir. इसीलिए सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है, ये वाला मजबूत नहीं होता है। अब देखो पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड। अब बात आती है पाई बॉन्ड की। Side to side overlapping. ये होता है साइड टू साइड ओवरलैपिंग, साइड टू साइड ओवरलैपिंग से बनता है, साइड टू साइड ओवरलैपिंग से बोलता है। अब देखो समझो मेरे पास क्या है, मेरे पास ये है एक्स एक्सिस,
आप बताओ, ये है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो आप बताओ एक्स, और अगर मानो मेरे पास पी, ये हो गया एक्स हो गया और ये हो गया वाई हो गया, ये भी एक्स हो गया ये भी वाई हो गया, मेरे पास दो ऑर्बिटल दिख गए, दो ऑर्बिटल पी एक्स दिख गए हैं, ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? Sigma bond. Sigma. सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे हैं। अगर मानो मेरे पास पाई बॉन्ड भी हो, ऐसे पाई बॉन्ड मैंने बना दिया, पाई बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड कौन सा बनाएंगे, क्या बनाएंगे? Pi. ये पाई बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला, साइड टू साइड ओवरलैपिंग होता है। साइड टू साइड ओवरलैपिंग मतलब ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, दो आ गए, और कैसे बॉन्ड बना लिए, कुछ ऐसा बॉन्ड बना लिए। एक मिनट में नीचे बना देता हूँ, दोनों मिलके कुछ ऐसा बॉन्ड बना लेते हैं। एक मिनट यार, दोनों मिलके कुछ ऐसा बॉन्ड बना लेते हैं, कुछ ऐसा बना लेते हैं। इसी को बोलते हैं साइड टू साइड ओवरलैपिंग, यानी इसी को बोलते हैं पाई बॉन्ड बोलते हैं। ये बताओ समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. देखो ये जो पीएक्स वाला है ना, पीएक्स वाला, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे और हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहा है ना, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। लेकिन अगर Yes, यही yes, sir. यही पीवाई हो गया, तो पीवाई वाला क्या बनाएगा, ये बनता है साइड टू साइड ओवरलैपिंग। ये देखो, ये साइड टू साइड ओवरलैपिंग है ना, साइड टू साइड ओवरलैपिंग। अब कोई ये मत समझ लेना यार मैंने दो बॉन्ड दिखा दिया और एक बॉन्ड, ये तो टोटल तीन बॉन्ड होंगे, ये बॉन्ड नहीं है, ये बस ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग है। समझ रहे हो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. आई होप मैक्सिमम समझ गए पाई बॉन्ड कैसे बनता है। Yes, sir. अब देखो एक और केस बनाता हूँ, ऑक्सीजन में अगर मानो मेरे पास O2 है, तो O2 कैसे बनता है, कुछ ऐसे बनता है कि नहीं? एक बॉन्ड कौन सा? Sigma. Sigma bond. दूसरा बॉन्ड कौन सा? Pi. पाई बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे एक हो और यहाँ पे दूसरा हो, मैं दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाता हूँ। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, एस क्या होगा, 1s2 2s2 2p4, ये भी सेम होगा 1s2 2s2 2p4। 2p4. अब देखो मैं पी वाले का डब्बा बनाता हूँ, पी वाले का डब्बा कुछ ऐसा होगा। Yes, sir. Yes, sir. आप बताओ इसका क्या नाम, px नाम हो गया, इसका नाम py, इसका नाम pz, सेम ऐसे भी px py और pz। समझ गए? Yes, sir. अब मैं क्या करूंगा, इसमें इलेक्ट्रॉन भरूंगा, इलेक्ट्रॉन कितना, 1 2 3, लेकिन टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। एक और भर दिया मैंने, 1 2 3 4। अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन इसका फुल हो गया इसका इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये अपना बॉन्ड बना चुका। बॉन्ड कौन बनाएंगे, ये दोनों बनाएंगे, पीवाई और पीजेड। आओ बच्चों देखते हैं, आओ देखते हैं। ये ले लिया मैंने वाई और ये ले लिया जेड, ये पहले वाले ओ के लिए, और दूसरे वाले ओ के लिए मैं ले रहा हूँ, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। आप बताओ, पहले मैं पीजेड ऑर्बिटल बनाता हूँ, पहले मैं दोनों का पीजेड ऑर्बिटल बनाता हूँ, और फिर उसके बाद पीवाई वाला बनाता हूँ, पीवाई वाला। तो आप लोग को कुछ दिख रहा है इसमें, क्या दिख रहा है आप लोग को, ये जो जेड वाला ऑर्बिटल है ना, ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। Yes, sir. और जो वाई वाला ऑर्बिटल है, ये पाई बनाएगा। दिख रहा है ना, ये सिग्मा बॉन्ड ये, और ये कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। दिख गया आप सबको? Yes, sir. पाई बॉन्ड। Yes, sir. कोई दिक्कत आई समझने में? No, sir. No, sir. एक बार यार कमेंट बॉक्स में बता दो कि सबको समझ आया, ऐसा नहीं कि बस कुछ ही लोग बोल रहे हैं और क्या बोलते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में बोलो यार, जिसको नहीं आया वो भी बोल दो यार, ताकि मैं फिर से बता दूं, कहीं भी दिक्कत आई तो बता दो। आई होप, मैं उम्मीद आप लोग से ये करता हूँ कि आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे, आ गया समझ? मैं उम्मीद ये करता हूँ आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे, फिर से बता दो यार। सबको समझ आ गया? सर स्कूल में नहीं पढ़े, ठीक है, मैक्सिमम को समझ आ गया, मैक्सिमम को आ गया समझ। स्कूल में पढ़ा ना पढ़ा एक बराबर, स्कूल में नहीं पढ़ते। देखो ये बताओ, ये सब समझ आ गया? आओ इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आप लोग पे समझ आएगा। ये वही है यार, वही है टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कैसे कैसे बनता है। सिग्मा बॉन्ड में क्या है, एस ओवरलैपिंग। दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है? ये तो Yes, बताया था मैं, ये बताया। हाँ
अब देखो ये क्या है, sp ओवरलैपिंग, एक s हो गया और एक p हो गया, ये दोनों क्या कर लिए, ओवरलैप कर लिए ऐसे। ये सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए बता रहा है। अब देखो pp ओवरलैपिंग, pp ओवरलैपिंग दिख रहा है, pp ओवरलैपिंग कैसे है, ये सब सिग्मा Yes, बॉन्ड। sir. अब और देखो, अब पाई बॉन्ड के केस में आ जाओ, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, लेटरल ओवरलैपिंग से, दिख रहा है कैसे वो लेटरल ओवरलैपिंग हुआ है। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इन केस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में क्या होता है, दो ऑर्बिटल खाली होते हैं, पी वाई और पी जेड वाला, दिख रहा है ये, तो एक वाला कौन Yes, सा, sir. ये वाला साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेगा और ये लेटरल ओवरलैपिंग करेगा, दिख गया। Yes, sir. मुझे लग रहा है आप लोग सबको समझ आ गया होगा, Yes, sir. बेझिझक सबको समझ आ Yes, गया। sir. अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या, ये बता दो यार, द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड फॉर्म बाय 2s 2s 2p 2p एंड 2s, बता दो यार, इसका बता दो क्या आंसर आएगा इसका। Sir, C आएगा। SFPP होती है। Yes, sir. क्या आंसर आएगा, C. Sir, मैंने C आएगा। स्टार्टिंग में बताया था आप लोग को, स्टार्टिंग में बताया था, जो सबसे बेस्ट ओवरलैपिंग वो सबसे तगड़ा स्ट्रांग, मतलब सबसे स्ट्रांग बॉन्ड है, तो सब सिग्मा है, लेकिन सिग्मा में भी बता दो यार कौन स्ट्रांग होगा, जिसका बेस्ट ओवरलैपिंग होगा वही स्ट्रांग होगा, ठीक है। ये हो गया, फिर पीएस हो गया, फिर एसएस हो गया, समझ आ गया आप लोग को। ये बता, Yes, sir. ये देखते हैं कौन बता देता है, कंसीडर एक्स एक्सिस एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, which out of the following will not form a sigma bond and why, ये बता दो, ये देखते हैं कौन बताता है। क्वेश्चन पढ़ो पहले, एकदम ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। सर इसका आंसर सी होगा। आप लोग सभी कोई बताओ, काजल ने डी बोला है, आंसर। काजल ने डी बोला है, और भी कोई आंसर। देखो क्या होता है यार, ये पूछ रहा है कंसीडर एक्स एस एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मैंने क्या बना लिया, एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऐसे बना लिया, इसको एक्स ले लिया, इसको वाई ले लिया, एक और बना लिया मैंने, इसको x ले लिया, इसको y ले लिया, इसने बात किया 2py। आप बताओ जब x एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो इस पे जो x वाला होगा, px जो होगा वो क्या फॉर्म करेगा, वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, लेकिन जो py वाला है वो क्या फॉर्म करेगा, पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, विल नॉट फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ये जो 2py है सिग्मा बॉन्ड फॉर्म नहीं करेंगे ना, यस सर। ये क्या, ये पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे, पाई बॉन्ड। आई होप आप लोग को सबको समझ आ गया होगा, यस सर। यस सर। 1 मिनट रुको, 10 सेकंड रुको। किसी को कोई दिक्कत यार, नो सर। ये बताओ एंजॉय कर रहे हो या फिर बस वैसे ही मजे ले रहे हो मेरे। नो सर, एंजॉय कर रहे हैं। आई मीन समझ आ रहा है सबको अच्छा लग रहा है, यस सर। क्योंकि मुझे लग रहा है देखो जो लोग स्कूल में नहीं पढ़ेंगे ना उनके ऊपर से निकल रहा होगा, क्योंकि मैं काफी जल्दी बता दिया है, सही बात है कि नहीं। स्कूल में सर। बिल्कुल सही है सर। और मैं काफी जल्दी बता दिया आप लोग को, काफी जल्दी बता दिया ना। यस सर। और ऐसा भी नहीं कि यस सर। ऐसा भी नहीं, देखो मैं स्टार्टिंग से, मेरा फर्स्ट क्लास से आप लोग देखे हुए कि मैं काफी फास्ट चलता हूँ, काफी ज्यादा फास्ट चलता हूँ ना, एक एक शॉट में पूरा खत्म। यस सर। और ऐसा भी नहीं कि आप लोग को समझ नहीं आता होगा, समझ आता होगा यार, समझ आता होगा ना। देखो यस सर। देखो क्या होता है, देखो अब क्या होता है, ये पूछ रहा है XeO3F2, इसमें पूछ रहा है बॉन्ड पेयर, पाई बॉन्ड और लोन पेयर, बता दो, कोई बताएगा कौन सा आंसर सही होगा, कोई बताएगा।
सबसे पहले देखो XCO3 F2 का फोटो कैसे बनेगा, फोटो कैसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे। किसी ने बी बोला, अब बताओ कौन सा आंसर सही होगा, अब बताओ, फोटो देख के बताओ कौन सा आंसर सही होगा। इतना पता है कि बी और डी सही नहीं होगा, बाकी कैलकुलेट कर रहे हैं। अरे यार, पहले वाले पे क्या नाम दिया हुआ, बॉन्ड पेयर। दूसरे वाले पे क्या नाम दिया हुआ, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड सीधा दिख रहा है आप लोग को। दूसरे वाले क्या नाम है, पाई Yes, बॉन्ड। sir. पाई बॉन्ड यस सीधा दिख रहा है। कितने हैं पाई बॉन्ड, कितने हैं पाई बॉन्ड, अब तो सर, बता। 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है। ये सिग्मा ये पाई है, ये सिग्मा ये पाई, ये सिग्मा पाई, 3 पाई बॉन्ड। और मिडिल वाला पाई बॉन्ड है। तो आप बताओ, यही तो आंसर होगा। इसके अलावा कोई और भी है क्या मिडिल वाले में 3? नो सर। इसके वाले में कोई और भी है क्या? यार आप पता है ये सब जेई नीट वगैरह इतना अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना, चुटकियों में आप लोग सॉल्व करोगे, लेकिन क्या ही बताएं, आप लोग दिमाग ही नहीं लगाते हो। सर लेकिन 5 बॉन्ड पेयर कैसे हो गए इसमें? अरे ये सिग्मा बॉन्ड की जनरली बात कर रहा है। बॉन्ड पेयर देखो, बॉन्ड पेयर भी सिंगल सिंगल देख लो ना, सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहा है। 1 2 3 4 5। आप लोग बस ये बीच वाला देखो ना, बीच वाला ये कोई मैच कर रहा है क्या? पाई बॉन्ड 3 कहीं और है क्या? ये सर सी No, पे है सर। on सी के page अलावा, सी के अलावा तो कहीं नहीं है ना। नो सर। No, sir. बस यार, बस यही है हमारा फाइनल आंसर। आई होप आप लोग एंजॉय किए। नेक्स्ट टॉपिक देखो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये कितने लोगों ने पढ़ा है स्कूल में? पढ़ा है सर। पढ़ा है ना, बोल दो यार। यस Yes, सर। अभी हमारे स्कूल में नहीं हुआ। नहीं No, sir. अभी नहीं. सर स्कूल में नहीं पढ़ा, ट्यूशन पे पढ़ा है। देखो, नहीं पढ़ा, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, काफी अच्छे से बता दे रहा हूँ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होता है, एमओटी क्या होता है। सबसे पहली बात इसमें क्या करेंगे अब, आप लोग बताओ, ओ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लोगे 1s2 2s2 2p4 2p4। आप इसका बना लोगे क्या, O2 का बना लोगे? यस सर। इसी से बनता है यार, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बनता है। होता क्या है इसमें, किसी वैज्ञानिक ने क्या, वैसे रैंडम नाम ले रहा हूँ, इसमें क्या बोला गया था, मानो ओ एटम है, ओ का क्या नाम है, ओ एक एटम है, और ये भी ओ एटम है। आप बताओ एटम एटम मिलके क्या बनते हैं? molecule Molecule. मॉलिक्यूल बनते हैं। तो हमें पढ़ना क्या है, इसी मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ना है, इसी का। अभी तक तो हमने एटम का ऑर्बिट पढ़ा, ये ऑर्बिट हो गया, ये ऑर्बिट हो गया, ये ऑर्बिटल हो गया, लेकिन अब हमें मॉलिक्यूल का पढ़ना है, इसका पढ़ना है, इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे। अब हमें इसके बारे में पढ़ना है, समझ रहे हो? O2 के बारे में, Yes, यस sir. सर। N2 के बारे में पढ़ना है, C2 के बारे में पढ़ना है, F2 के बारे में पढ़ना है, इन सब के बारे में पढ़ना है, BE2 के बारे में पढ़ना है, जितने भी मॉलिक्यूल है ना, सब के बारे में पढ़ना है। समझ गए? Yes, आओ sir. आओ देखते हैं कैसे होगा। इसमें कुछ रूल है, कुछ रूल ये है, ये बोलता है एक एटम इधर से आएगा, एक एटम इधर से आएगा। इसमें कुछ ऑर्बिटल होंगे, ऑर्बिटल जैसे 1s 2s 2p, ये ऑर्बिटल होंगे। इसमें भी कुछ ऑर्बिटल होंगे 1s 2s 2p। अब बोल रहा है जो भी सेम एनर्जी के होंगे, सेम एनर्जी के 1s सेम एनर्जी होगा, वो आपस में मिक्स कर जाएंगे, मिक्स कर जाएंगे। और मिक्स करके क्या बनाएंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल है उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। आप बताओ, आप बताओ, 1s और 1s दो एटॉमिक ऑर्बिटल हुए, एक ये यस वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला। तो मैंने अभी क्या बोला, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो देखो क्या बनाते हैं, 1s और 1s मिलके क्या बनाता है, एक बनाता है, एक ऊपर ऑर्बिटल बनाता है, एक नीचे ऑर्बिटल बनाता है। यानी जो ऊपर हुआ इसकी एनर्जी क्या हुई, ज्यादा हुई, एनर्जी क्या हुई, ज्यादा हुई। और जो नीचे हुआ उसकी एनर्जी, उसकी एनर्जी कम हुई। बताओ यार, Yes, sir. हुआ ना, हुआ ना, बोल दो यार। Yes, यस sir. सर। देखो, Yes, sir. इसकी एनर्जी कम, उसको बोलते हैं BMO, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिसकी एनर्जी कम उसको क्या बोलते हैं, BMO, BM Bonding molecular orbital. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जिसकी एनर्जी ज्यादा उसको क्या बोलते हैं, ABMO, ABMO। इसको क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सर एक डाउट था। बोलो। सर जैसे ऊपर वाला ऑर्बिटल है तो ये कैसे पता चलेगा कि इसकी एनर्जी ज्यादा होगी?
अब देखो ये होता क्या है, एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में डाला गया है। जिसकी एनर्जी कम हुई ना उसको नीचे डाल दिया गया है, और जिसकी एनर्जी ज्यादा हुई उसके ऊपर डाल दिया है। आप बताओ, आप ये पढ़ते हो 1s 2s 2p 3s। आप बाउ ने भी यही बोला था, सबसे पहले कम एनर्जी वाले में भरे जाएंगे, उसके बाद ज्यादा एनर्जी वाले में भरे जाएंगे, उसके बाद एनर्जी के बढ़ता हुआ क्रम लिया गया था, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी का क्रम लिया गया था ऑर्बिटल का। सही है ना? यस Yes, सर, पर Yes, आपने sir. जब दोनों 1s लिए तो इनकी तो सेम एनर्जी होनी चाहिए ना। देखो इन दोनों की एनर्जी सेम है, इसलिए ये बराबर है, इसलिए दोनों सेम एनर्जी लेवल पे है, बराबर है। लेकिन जो इनसे जो, अब बताओ, देखो एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, आप बताओ, समझो क्या बोलते हैं, किसी के पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा माइंडेड है, बहुत ही ज्यादा माइंडेड है। आप बताओ, इनसे जो बना इनके किड्स, क्या इनके बराबर माइंडेड होंगे? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। सही बात है कि नहीं? यस yes, सर। sir. सही बात है। तो आप बताओ, Yes, sir. ये इन्हीं से तो बने किड्स हैं इनके, इन्हीं से बने तो किड्स हैं, ये इन्हीं से तो बने हैं, ये किड्स इन्हीं से तो बने हैं। Yes, sir. तो ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, हमें क्या पता। जो ज्यादा है उनको ऊपर कर दिया, जो कम है उनको नीचे कर दिया। बोल ओके। दो। Yes, sir. यस Okay, सर। sir. अब देखो क्या होता है, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसको बोलते हैं एबीएमओ। एबीएमओ यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जिसकी एनर्जी कम होती है उसको क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, समझ गए? अब एक और चीज देखो, Yes, ये sir. किससे बना होता है? ये किससे बना होता है? ये 1s से बना होता है, ये भी 1s से बना होता है। और ये SS कौन सा बॉन्ड फॉर्म करते हैं? कौन सा बॉन्ड फॉर्म करते हैं? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। Sigma bond. मैं क्या लिखूंगा? सिग्मा 1s, सिग्मा 1s। ठीक है, मैंने इसको, और ऊपर वाले का क्या नाम दूंगा? सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s। जो एबीएमओ है, जहां भी एबीएमओ आएंगे वहां पे स्टार मैं कर दूंगा, ताकि पता चले हाँ एबीएमओ वाले हैं। समझ गए? Yes, यस sir. सर। आओ देखते हैं, आओ देखते हैं क्या होता है। कुछ ऐसा है हमारा थ्योरी, कुछ ऐसा है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या है? द एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी मैंने बताया, बताया ना? बोलो। Yes, sir. यस सर। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी बताया मैंने। बोलो। Yes, sir. उसके बाद Yes, है sir. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी इज नोन एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड दैट ऑफ हायर एनर्जी इज नोन एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सही बात है ना? Yes, और sir. देखो Yes, क्या sir. होता है, अब बात है देखो, जो डब्बा आ गया, डब्बा में क्या भरते हैं? इलेक्ट्रॉन भरते हैं। हम लोग ऑर्बिटल में क्या भरते हैं? इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इलेक्ट्रॉन भरने के लिए रूल होता है, आप लोग जानते हैं, पाउली रूल, हुंड्स यस रूल। ये यस सब Yes, रूल sir. फॉलो करते हैं, पाउली, हुंड, अफबाउ, जितने भी इलेक्ट्रॉन भरने में रूल है ना, सब फॉलो करते हैं। मतलब ये, अगर मानो मेरे पास कोई ऐसा है तो पहले इसमें भरेंगे, फिर इसमें भरेंगे, फिर उसके बाद अगर 3 इलेक्ट्रॉन आ गए तो पहले इसमें भरेंगे, अगर 4 आ गए तो फिर उसके बाद इसमें भरेंगे। ऐसा नहीं है अगर 2 आ गए तो एक ही डब्बे में दोनों डाल दो। समझ गए? यस Yes, यस sir. सर। अगर मानो मेरे पास कोई पी ऑर्बिटल है और इसमें मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तब क्या करते हो? दोनों एक ही डब्बे में डालते हो? नहीं डालते हो ना, अलग अलग डब्बे में डालते हो, अलग अलग डब्बे में डालते हो, जब तक ये तीनों भर ना जाए फिर आके शुरुआत से स्टार्ट होगा। ऐसा ही होता है ना? Yes, यस sir. सर। यस सर। ठीक है, अब बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद आता है हमारा मेन। No, सभी कोई sir. कमेंट करके बताओ, सभी कोई कमेंट करके बताओ, बस 2-4 लोग ही रिप्लाई कर रहे हैं। सभी कोई कमेंट करके बताओ। देखो आई होप मैक्सिमम लोग को समझ आ गया। आओ देखते हैं, आओ देखते हैं कैसे बनता है ये। आओ देखते हैं कैसे बनता है। अब देखो मैं एग्जांपल किसका लूं? आप बताओ, जिसका एग्जांपल बोलोगे उसका एग्जांपल। देखो एक चीज और बता देता हूँ, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास हमको निकालना किसका है? हमको निकालना किसका? हमको निकालना है Be2 का, C2 का, N2 का, Li2 का, मतलब जो भी है। और उसके बाद क्या? O2, F2, Ne2। आप देखो इसमें 2 कैटेगरी में बट गया। जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 14 से नीचे, 14 से भी कम, जिसका भी इलेक्ट्रॉन 14 से कम, उसके लिए थोड़ा सा रूल अलग फॉलो होगा। जिसका इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा, उसके लिए अलग रूल फॉलो होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से बाउंड्री है, इलेक्ट्रॉन से बाउंड्री है। समझ गए? एक बार रिपीट Yes, कर sir. क्या? एक बार रिपीट कर दो। देखो अगर इलेक्ट्रॉन 14 से नीचे होगा, 14 से नीचे का मतलब क्या? आप बताओ, एन में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 होते हैं।
7 N2 में Seven, कितने sir. इलेक्ट्रॉन होंगे? N2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7. 14 Seven. होंगे, 14 होंगे, 7 14 7 का बस. ये 14 हो गए। ऐसे C2 में कितने होंगे? 12 होंगे। 12 तो देखो अगर 14 से नीचे रहा 14 से, तो दूसरा रूल फॉलो होगा। जहां 14 से ऊपर गया वहां दूसरा रूल फॉलो होगा। जैसे बताओ O2 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन? 16 होंगे। F2 के लिए 18, Na2 के लिए 20 हो गया। 20 इसके लिए थोड़ा सा अलग रूल Yes, sir. फॉलो होगा। आओ देखते हैं कौन सा रूल फॉलो होता है। एक बार रुको, एक बार थोड़ा सा रुको। तो मैं अभी कौन सा रूल बता रहा हूं? अभी मैं बताऊंगा। अभी मैं जो रूल बता रहा हूं वो बता रहा हूं O2 के लिए, Ne2 के लिए और F2 के लिए। ठीक है, वैसे Ne2 नहीं होता है लेकिन Ne2 बना लो अगर हो गया तो। ठीक है, F2 के लिए, तीन चीजों के लिए रूल बता रहा हूं अभी। ठीक है, आओ देखते हैं। आओ मैं सबसे पहले O2 का एग्जांपल लेता हूं। O2 का आप बताओ। ये मैंने क्या किया, ऐसे कर दिया, दो लाइन बड़े बड़े खींच लिए मैंने, दो लाइन बड़े बड़े खींच लिए। O2 में दो हो गए, एक O के लिए ये और दूसरा O के लिए ये, और दोनों से मिलके क्या बनेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, दिख गया। आप बताओ Yes, sir. इस वाले O में कौन कौन से ऑर्बिटल? 1s ऑर्बिटल, उसके बाद कौन से ऑर्बिटल? 2s 2s, उसके बाद कौन से और ऑर्बिटल? 2p. 2p p ऑर्बिटल। 2p के तीन ऑर्बिटल, 2p। ठीक है, अब इसका नाम भी लिख लेते हैं, नाम भी लिख लेते हैं। इसका तो नाम नहीं है कुछ, इसका भी नाम नहीं कुछ, इसका क्या है? px है, yes py py है, PZ pz है। कुछ ऐसे भी इसके साथ भी होगा, कुछ ऐसे भी इसके साथ भी होगा। 1s, 2s, 2P 2p. इसका भी लिख लेते हैं हम, px, p. py। py. pz. अब मैंने क्या बोला? एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटम के ऑर्बिटल है। एटम के ऑर्बिटल, एटम ऑक्सीजन ही तो है। Yes. अब ये दोनों मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ये दोनों मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। कुछ ऐसे बना दिए, बना दिए ना। yes sir अब yes इसमें Yes, ऊपर sir. ऊपर वाले S मिलके एक और ऑर्बिटल बनाएंगे। ये वाले अपने ऑर्बिटल बनाएंगे, अपने ऑर्बिटल। अब बात आई P की, तो P वाला देखो कैसे बनाता है। अब देखो कैसे बनाता है। अब देखो सबसे पहले PZ वाला करेगा, PZ वाला, PZ वाला। तो PZ क्या किया? PZ मिलके ऐसे बना लिया। मानो यहाँ पे Z लिख दे रहे हैं, यहाँ पे Y लिख दे रहे हैं, यहाँ पे X लिख दे रहे हैं। तो PZ वाला मिल गया। अब बचा कौन सा? PY वाला। PY वाला कुछ ऐसे मिला। पहले मैं बना दे रहा हूँ फिर मैं बता रहा हूँ। पहले मैं बना, सर, हाँ हाँ बताओ। सर ये स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे. क्या? सर ये स्ट्रक्चर जो है बनाने पड़ेंगे हाँ, एग्जाम में. स्कूल में पूछ देगा तो बनाने पड़ेंगे। देखो कैसे होता है, देखो कैसे होता है, ध्यान से देखो। अब देखो ये S वाला दो ऑर्बिटल मिलके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया, बनाया ना। फिर sir ये दो ऑर्बिटल मिलके दो फिर से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए, बनाए ना। yes sir और ये Yes. तीन ये और तीन ये टोटल मिलके कितने बनाए? 6 बनाए। 1 2 3 4 5 6, 6 बना लिए ना। yes sir Yes, अब sir. देखो नाम देखो, नाम देखो। नीचे वाले का क्या नाम मैंने बताया था? ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो क्या होगा? सिग्मा 1s। ये हो गया BMO, हो गया ये BMO है, BMO। ये क्या है? ABMO है। समझ आ रहा है? ABMO एंटी बॉन्डिंग, जो ऊपर वाला होगा एंटी बॉन्डिंग होगा। इसका क्या नाम होगा? सिग्मा स्टार 1s होगा, सिग्मा स्टार 1s होगा। बोल दो यार। yes sir Yes, sir. अब देखो, अब ये जो 2s है इसका क्या नाम होगा? सिग्मा 2s नाम होगा इसका, सिग्मा। 2s. ये क्या होगा? ये BMO होगा, BMO होगा। और इसका क्या नाम है? सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s होगा। इसका क्या नाम है? ABMO, PMO ABMO। अब देखो ये है सिग्मा 2pz है, सिग्मा 2pz है। क्योंकि आप बताओ पाई वाले में कितने बॉन्ड होते हैं? तीन तीन ऑर्बिटल होते हैं। एक ऑर्बिटल सिग्मा बनाता है, दो ऑर्बिटल पाई बनाते हैं, दो ऑर्बिटल पाई बनाते हैं। बोल दो यार। yes sir Yes, sir. अब देखो मैंने सिग्मा वाला तो बना दिया, सिग्मा 2pz, लेकिन बचे दो कौन से होंगे? पाई 2p
एक्स पाई टू पी वाई, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई, क्योंकि ये पाई बॉन्ड बनाते हैं, पाई ये बॉन्ड बनाते पीएक्स वाले चिपका के क्यों बना रहे हो, ऊपर नीचे क्यों नहीं बना रहे? हैं। मैं बता रहा हूँ, मैंने क्या बोला, जिसकी एनर्जी सबसे जिसका डब्बा सबसे नीचे उसकी एनर्जी सबसे नीचे, बोला था ना, Yes, sir. जिसका Yes, डब्बा sir. सबसे नीचे उसकी एनर्जी सबसे नीचे। लेकिन मैंने दोनों चिपका के क्यों बनाया, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी बराबर है। जो पाई टू पी एक्स है और पाई टू पी वाई है, इन दोनों की एनर्जी बराबर है, इसलिए मैंने दोनों को चिपका के बनाया है। समझ गए? Yes, sir. अब वही Yes, बात sir. देख लो, वही बात देख लो, वही हमारा एक और डब्बा है, पी का ही तो यही डब्बा है, सिग्मा टू पी एक्स सिग्मा टू पी जेड, ये भी तो पी का ही डब्बा है, इसको नीचे क्यों बनाया, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब sir. देखो, सर ये दोनों ऐसे क्या है? अगर जेड का लेंगे तो हाँ, वो भी सेम होगा। क्या जेड कर लेंगे? 2px और 2py और 2pz लिया तो No. कहाँ पे मैंने टू पी एक्स टू पी वाई टू पी जेड ही तो लिया ना ये, सर बोलो। जैसे आपने बीच में px py ज्वाइन करके लगाया क्योंकि एनर्जी उनकी सेम है, हाँ हाँ तो हाँ, ऐसे यहाँ पे अगर pz भी लगाए तो ज्वाइन करके लगाएंगे। देखो देखो देखो, होता क्या है, हमारे पास पी वाले में 3 डब्बे होते हैं, 3 डब्बे होते हैं ना, एक डब्बा जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है और बाकी 2 डब्बे पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो आप कोई Yes, भी sir. एक ले लो, कोई भी एक डब्बा ले लो, वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। मानो आप पी एक्स ले लिए, पी एक्स जो होता है सिग्मा बॉन्ड बना ले, लेकिन यहाँ पे फिर पाई वाले में क्या लिखो, जो जिसकी एनर्जी बराबर है उसमें क्या लिखो, देखो जो सिग्मा बॉन्ड बनाया उसकी एनर्जी कम, चाहे आप जेड से बनवा लो, चाहे एक्स से बनवा लो, चाहे वाई से बनवा लो। ठीक है, ओके सर। अब देखो ये तो हो गया बीएमओ वाला, ये हो गया, ये दोनों बीएमओ वाला हो गया, ये दोनों, ये भी बीएमओ ये भी बीएमओ। अब बचा ये बीएमओ, तो ये क्या होगा, पाई स्टार टू पी एक्स और ये होगा पाई स्टार टू पी वाई। समझ गए? Yes, sir. अब देखो Yes, कुछ sir. कुछ ऐसे इसका, अब बचा कौन, सिग्मा, ये गया सिग्मा स्टार टू पी जेड, सिग्मा स्टार टू पी जेड। समझ आ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक बार बताओ यार, किसी को ये बनाने में दिक्कत हुई, No, sir. No, sir. मतलब समझने में किसी को दिक्कत हुई, क्योंकि आप No. लोग आई No, होप sir. स्कूल में पढ़े होगे। अब देखो करते क्या है, अब हम फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आते हैं, फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा इसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा इसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा। देखो ये तो मैंने डब्बा बना लिया, जिसका एनर्जी सबसे कम उसको उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे आप बाउ नियम से। तो सबसे एनर्जी किसका कम, सिग्मा 1s। उसके बाद किसकी एनर्जी ज्यादा, सिग्मा स्टार 1s। Sigma star brothers. उसके बाद कौन आया, सिग्मा 2s आया। उसके Sigma बाद कौन आया, Sigma सिग्मा स्टार 2s आया। उसके बाद कौन आया, सिग्मा 2p, सिग्मा 2p जेड आया, Z. जेड। उसके बाद कौन आया, Sigma पाई 2py. पाई 2p एक्स बराबर पाई 2p वाई। ये मैंने बराबर क्यों लिखा है, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी बराबर है, कोई Energy डिफरेंस नहीं। ठीक है, अब इससे बड़ा कौन, पाई स्टार 2p एक्स बराबर star. पाई स्टार 2p वाई, फिर उससे बड़ा सिग्मा स्टार 2p जेड। Z. समझ गए? Yes, sir. ये देखो ये देखो, ये हर एक डब्बे का फोटो, ये हर एक डब्बे का एनर्जी, हर एक डब्बे का एनर्जी, हर एक डब्बे का एनर्जी, हर एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम, बोल दो। हर एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ये हर एक डब्बे का नाम दिया है मैंने, इस डब्बे का नाम अलग दिया, इस डब्बे का नाम अलग दिया है, इस डब्बे का नाम अलग दिया, और हर एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2. भर सकते हैं। समझ गए आप लोग? Yes, sir. sir. Yes, sir. क्या बोल दो। सर जो आपने जो इक्वल्स में लगाया वो समझ नहीं आया। अब देखो फिर से बता देता हूँ मैंने क्या बोला, जिसका डब्बा नीचे उसकी एनर्जी कम, उसकी एनर्जी कम मैंने बोला था ना, Yes, sir. बोलो। लेकिन मैंने Yes, sir. मैंने 2 डब्बे के एक साथ बनाया, मतलब ये क्योंकि दोनों डब्बे एक बराबर एनर्जी के हैं, एक बराबर एनर्जी के हैं। समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन, ये देखो कुछ ऐसा ही फोटो ये भी है, सेम टू सेम, O2 के लिए, F2 के लिए और Ne2 के लिए सेम है ना। Yes, sir. Yes, sir. जगह ना होने की वजह से सिग्मा 1s का नाम नहीं लिया है, सिग्मा 1s का नाम नहीं लिया, डायरेक्टली 2s से स्टार्ट किया है, डायरेक्टली 2s से स्टार्ट किया है। समझ गए? Yes, मैं sir. अलग से बना दे, मैं अलग से बना दे रहा हूँ, मैं अलग से बना दे रहा हूँ। बन गया? आप बताओ, Yes, sir.
आप बताओ, अब हमें इलेक्ट्रॉन भरना है, समझो हमें O2 में इलेक्ट्रॉन भरना है, O2 में। आप बताओ O2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 16। 16, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन, 16। अब देखो कैसे भरेंगे, कैसे भरेंगे। मानो ऐसे भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए, 4 हो गए, 1s वाला खत्म। अब आया इसमें 5 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, और इसमें कितना, इसमें भी 2 भर दे रहे हैं, 10 हो गए। और इसमें देखो, अगर कोई ऐसे ऑर्बिटल हो तो कैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं, पहले इसमें भरते हैं, फिर इसमें भरते हैं, फिर इसमें भरते हैं, फिर इसमें भरते हैं, ऐसे कुछ भरते हैं ना। यस सर। Yes, sir. ऐसे भरेंगे, ऐसे भरेंगे, ऐसे भरेंगे, ऐसे भरेंगे, दिख गया। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हम लोग भर लिए लोग? सर 14 भर दिए। 14 भर लिए, 2 और बचा हुआ है, तो एक इसमें भर दो और एक इसमें भर दो। समझ आ गया? सर Yes, sir. में नहीं सभी को भरेंगे, क्या? जो साइड वाले बॉक्सेज है उनमें नहीं भरेंगे। इसमें भी भर दो यार, इसमें भी भर दो। जैसे मानो क्या बोलते हैं, क्या 1s2 2s2 2p4 2p4, तो 1s वाले में 2 भर दो, 1s वाले में 2 भर दो, 2s वाले में भी 2 भर दो, p वाले में 4 भर दो। ऐसे ही सेम इधर भी कर दो, भर दो, ऐसे कोई मतलब नहीं है। मेन ये भरा होना चाहिए। मेन हमें क्या बनाना, मेन हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है, यानी ये वाले ऑर्बिटल बनाने हैं। समझ गए? यस सर। यस सर। ये तो मैंने कर लिया O2 का। अगर आप बताओ मेरे पास क्या होगा, F2 होगा, तो F2 में कितने इलेक्ट्रॉन? सर पाई एंटिक बॉन्ड में सिर्फ एक ही वो देंगे, एक ही एलिमेंट को वहां पर रखेंगे। एक ही एलिमेंट नहीं है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। आप बताओ मेरे पास इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो गया तो भरूं कहां से? इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो गया तो मैं कहां से भरूं? इसमें भी देख लो कैसे भरेंगे। इसमें 2 भर देंगे, इसमें 2 भर देंगे, इसमें 2 भर देंगे, इसमें 2 भर देंगे, इसमें 2 भर देंगे। यही वाला है, इसी का नाम ले रहा हूं मैं, इसी का नाम देख रहे हो आप लोग ना। ये सिग्मा 2s यही वाला है, ये सिग्मा स्टार 2x यही वाला है। ये पाई 2px में इसमें भी 2 भर देंगे, इसमें भी 2 भर देंगे। इसमें क्या है, इसमें पाई स्टार 2px में कितना इलेक्ट्रॉन है? किसमें? पाई 2p स्टार में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। देखो यार, ये देखो स्टार वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे स्टार वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है? दूसरे वाले में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कुछ भर देंगे, ऐसे भर देंगे हम लोग। ठीक है, बोलो यार। यस सर। यस सर। अब देखो, अब फिर से एक और चीज देखो। अगर मेरे पास F2 आ गया, F2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 18। 18। 16 तो मैंने भर ही रखा है, एक एक और भर देते हैं, एक एक और भर देते हैं। हो गया ना? यस सर। साइड वाले बॉक्स, सेंटर वाले बॉक्स। देखो यार, ये साइड वाले बॉक्स ही तो मिलके सेंटर वाले बॉक्स बनाते हैं ना। साइड वाले बॉक्स ही तो मिलके सेंटर वाले बॉक्स बनाते हैं ना। यस सर। हाँ, कोई बात नहीं, साइड वाले में भर दो। अब देखो, ये तो हो गया, मैंने क्या बोला, ये इन तीनों के लिए होगा, O2 F2 एंड Ne के लिए। एक और चीज देखो, अब आ गया Li2 Be2 C2 N2 इन सब के लिए, क्योंकि ये कितने हैं, 14 से नीचे हैं, 14 और 14 से नीचे हैं, 14 और 14 से नीचे हैं। ठीक है, तो इनके में बस ये डिफरेंस है ना, बाकी सब सेम है। ये इसी में इंटरचेंज कर दिया है, इसी में इंटरचेंज कर दिया है। ये पाई 2p z को ऊपर कर दिया है, पाई 2px को नीचे कर दिया है, इन्हीं दोनों में इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है, तो एनर्जी भी इंटरचेंज ऐसे ही हो जाएगी, एनर्जी भी ऐसे इंटरचेंज। पहले पाई 2p z आता था, लेकिन उसके पहले भी आ रहा है, ये आ रहा है उसके पहले, दिख रहा है, फिर उसके बाद ये आ रहा है। बोल दो यार, दिख रहा है ना? यस सर। ये बोला भी है, ये बोला भी अप टू 14 इलेक्ट्रॉन, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ये। यस सर। Yes, sir. अब देखो, अब हमें करना है बॉन्ड ऑर्डर। अब हमें कैलकुलेट करना है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर, इसका मत जानो, बस इतना जानो, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ मजबूत। ठीक है, उतनी मजबूत। आओ देखते हैं कैसे निकालते हैं। ये क्या है? Nb और Na, मतलब कि जितने भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे उसको माइनस कर देना एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से, और डिवाइड कर देना 2 से। आओ देखते हैं कैसे करेंगे, आओ देखते हैं। देखो मैं कैसे लिखूं, एक बार बताओ कोई। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, यस। सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद क्या? सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, उसके बाद क्या? पाई सिग्मा स्टार पाई 2px बराबर पाई 2py, Pi to 3y. पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, Star to 3y.
उसके बाद क्या, सिग्मा 2pz, यही होता है ना। Yes, अब sir. देखो, अब हमें कैलकुलेट करना है बॉन्ड ऑर्डर किसके लिए, O2 के लिए, O2 प्लस के लिए। ऑर्डर बताना है, ऑर्डर। सबसे पहले देखो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 16. 16 हुए, 16 हुए। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर Nb माइनस Na डिवाइडेड बाई 2। Nb मतलब जितने भी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन हुए, माइनस कर दो एंटी बॉन्डिंग से, डिवाइड कर दो 2 से। आओ देखते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन भरो, 16 इलेक्ट्रॉन भरो। दो, सर आपने जो दो, लास्ट में लिखा है ऑर्डर सेट किया है, उसमें सिग्मा 2 स्टार आएगा ना? कहाँ पे, 2 स्टार px अच्छा हाँ 2 स्टार कर लो, स्टार कर लो, स्टार कर लो, ठीक है। देखो यस ये सर। क्या हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 16 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 2, कितना भर दिए अभी तक, 14 14 भर दिए। एक इसमें भरेंगे, एक इसमें भरेंगे, समझ रहे हो ना, क्योंकि एक एक भरेंगे, क्योंकि ऐसे 2 डब्बे अटैच हैं, 2 डब्बे एक साथ अटैच हैं, Yes, sir. इसीलिए एक एक भरेंगे। दिख दोनों गया, एक वाला इसीलिए एक एक भरेंगे। अब देखो, आप बताओ बॉन्डिंग वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हुए हैं, ये वाला बॉन्डिंग वाला है हमारा 2, ये भी वाला बॉन्डिंग वाला है, जिसमें स्टार नहीं है वो बॉन्डिंग वाले है ना हमारे, यस Yes, सर। sir. 3 हो गए, 3 4 5, यानी 5 10, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे बॉन्डिंग वाले। नॉन बॉन्डिंग वाले कितने हुए, 2 4, एक 5 और एक 6, 6 इलेक्ट्रॉन हुए ना, 6 डिवाइड बाई 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना, 2 2 2 आ आए। O2 के लिए हमारा 2 आ गया, O2 के लिए हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो, अब हम निकालते हैं O2 प्लस के लिए। O2 प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन, बोल दो, सर 15। 15 इलेक्ट्रॉन हुए हैं। 15 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे, एक यहीं पे एक माइनस कर लो यार, एक इलेक्ट्रॉन कम भरेंगे हम लोग, सही बात है ना, यस सर। इलेक्ट्रॉन Yes, कम। sir. अब बताओ बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, हमारा एंटी नॉन नॉन बॉन्डिंग तो उतना ही रहेगा, मतलब बीएमओ तो उतना ही रहेगा, 10 ही रहेगा, लेकिन ये किसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, किसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, आप बताओ, 5 हो जाएगा अभी। एंटी बॉन्डिंग से। एंटी बॉन्डिंग 5 हो गया, डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 2.5। 5. ये कितना 2.5 हो गया इसका। अब देखो, अब किसका है, अब हमारे पास O2 माइनस का। O2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन, 17 17. तो पहले तो एक था ही, पहले तो एक था ही, एक और बढ़ा दो इसमें, एक और बढ़ा दो, यानी इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें 2 हो जाएंगे, Yes, sir. 2 हो जाएंगे ना। अब बताओ, अब बताओ बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, 10 माइनस 4. 3. कहाँ से 3 यार, फिर से गिन लो, 2 4 10. 4 सर 2 6 7 हो गए, 7 हो गए, ऐसे डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 1.5। अब देखो 2 माइनस हो गया, 2 माइनस, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 माइनस में, 2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन, सर 18 18 आ गया, 18 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो कैसे 18 आया, यस सर। 18 आ गया। 18 के लिए क्या करेंगे, एक और बढ़ा देंगे, एक और बढ़ा देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे। अब बताओ, यहाँ पे 7 की जगह 8 हो जाएगा, कितना आएंगे, 1 आएगा, आ गया ना 1। अब बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका, O2 प्लस का, O2 प्लस का, दिख रहा है ना, O2 प्लस का। तो O2 प्लस किसमें किसमें, ये है और ये है। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर किसका, O2 का, O2 O2 का, तो O2 किसमें, इसमें है और इसमें। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर किसका, O2 माइनस का, O2 माइनस माइनस इसमें तो नहीं है, ये वाला है, तो हमारा ये वाला आंसर सही होगा। समझ आ गया, यस सर अब बताओ Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत, यस सर नो सर कर लोगे आप लोग। सर यहाँ पे आपने लिखा है O2 प्लस, तो O2 प्लस का 2.5 है ना? हाँ 2.5 है, ओके सर। आप लोग निकाल लोगे ना, क्योंकि मैंने बेसिक बता दिया आप लोग को। का 18 कैसे आया यस क्या सर। क्या चीज, O2 2 माइनस का 18 कैसे आया O2 2 माइनस, आप बताओ यार, एक और चीज मैं बता दे रहा हूँ, आप बताओ O2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 16। 16। आपने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18। हो जाएंगे ना। यस सर यस सर बेसिक बेसिक है यार, बेसिक है। फिर से देखो, ये पूछ रहा है कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी, कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी। आप लोग क्या करना, बॉन्ड ऑर्डर निकालना, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल। फिर पूछ रहा है मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर। आप लोग जहां भी आप लोग अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखना, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर मतलब क्या, पेयर तो नहीं है ना, अनपेयर ही तो नहीं, सिंगल वाला है, तो यस सर। बोलते हैं अनपेयर, बोलते हैं अनपेयर बोलते हैं। अगर ये ऐसे हो जाए, ये क्या हो गया, पेयर हो गया, पेयर हो गया ना, पेयर हो गया। अगर मानो ऐसे रहे, ऐसे रहे, तो आप लोग क्या बोलोगे, फिर भी अनपेयर बोलोगे, क्योंकि एक तो अनपेयर है ना।
फिर भी अनपेयर बोलोगे, बोल दो यार। यस सर। Yes, sir. तो जहां भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको दिख जाए, जैसे मानो यहाँ पे एस का ये तो मैंने पी का बना दिया था, मानो मैंने एस का ही बना देता हूँ, एस वाले में भी अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन रहते अनपेयर होगा। अनपेयर्ड जहाँ भी बोलेंगे। आपको अनपेयर वाले दिख जाए वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट शो करेगा, मैग्नेटिक मोमेंट शो करेगा। मैग्नेटिक बिहेवियर पूछ रहा है, मैग्नेटिक बिहेवियर। अब देखो जहां भी अनपेयर हो जाए, जहां भी अनपेयर हो जाए, अनपेयर के लिए क्या, अनपेयर के लिए क्या, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। अगर पेयर रहे, पेयर रहे, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। ये समझ आ गया यस Yes, sir. कैसे निकलेगा? ये आप लोग को डब्बे बना के निकलेगा, सब डब्बा बनाओगे तभी निकलेगा। Yes, sir. अरे Yes, यार sir. डब्बा मतलब आप लोग ऑर्बिटल समझना, मैं तो बस वैसे ही बोल देता हूँ। समझ गए। ये कर लोगे। विच Yes, ऑफ द sir. फॉलोइंग पेयर्स स्पेसिस हैज सेम बॉन्ड ऑर्डर, सेम बॉन्ड ऑर्डर। कैलकुलेट करना आप लोग, कैलकुलेट करना। इतना बात याद रखना, अगर 14 से नीचे हुआ तो दूसरा रूल लगेगा, 14 से ऊपर हुआ तो दूसरा रूल लगेगा। समझ आ गया? यस सर। आप लोग ध्यान देना। ये बता लोगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, बता लोगे ये लोग? Yes, sir. सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, हाँ ये पाई हो गया। बोलो पीछे क्वेश्चन में था CN माइनस मीन्स कार्बन नाइट्रोजन। क्या, इसमें कार्बन का बताना है ना? किसमें? CN माइनस मीन्स सर Cn माइनस, इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो सबसे पहले। इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें? हो गया 6 हो गया, 6 हो गया। इसका कितना है? 12. सेल का भी 12 नहीं 8 हो गया, यानी टोटल 14 हो गया। यानी N2 वाला फार्मूला लगेगा, N2 वाला। आप लोग डायरेक्टली ना ये मत देखना क्या चल रहा है, बस इतना देखना 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन मुझे भर देना है, कैसे भी करके भर देना है। ठीक है, सेम फार्मूले से, सेम डब्बे से। ठीक है, ओके सर। देखो अब ये क्या, ये सिग्मा पाई, ये सब इसमें सिग्मा है, सब के सब सिग्मा है इसमें, दिख रहा है? यस सर। ये सिग्मा हो गया, इसमें एक सिग्मा है, बाकी 2 पाई है। इसमें क्या है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, और दूसरा वाला क्या है, पाई है। कर लोगे ऐसे? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक है यार, मैं थक गया लगातार बोलते बोलते। अभी तक हाँ